नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो कोटा से लंबे समय से जुड़ा है। उसकी मांग लगातार लंबे समय से हो रही है। अब राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई है और जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है उससे लग रहा है कि कोटा की मांग शीघ्र ही पूरी होगी और ये मुद्दा खत्म होगा। ये मुद्दा है कोटा में मिनी सचिवालय का। राज्य सरकार ने बजट घोषणा में कोटा में मिनी सचिवालय की घोषणा की है। इसके लिए नयापुरा में मौजूद जेल की जगह का चिन्हीकरण कर लिया गया है, क्योंकि जेल के लिए शंभूपुरा में नई जगह आवंटित की गई है, लेकिन वो जगह पर्याप्त नहीं होने से बड़ी जगह की मांग जेल प्रशासन द्वारा की गई है। इसलिए जब तक नई जेल बनकर तैयार नहीं होती और जेल यहां से शिफ्ट नहीं होती, तब तक मिनी सचिवालय का काम आधा अधूरा रहेगा। लेकिन प्रशासन इसका तोड़ निकालते हुए जेल के समीप रेनी बाग वोकेशनल स्कूल की खाली जमीन पर मिनी सचिवालय डेवलप करने की योजना बना रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों से एनओसी मांगी गई है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में कब तक मिनी सचिवालय का काम शुरू होगा, कहां होगा, जेल को कहां शिफ्ट किया जाएगा, इन तथ्यों को जुटाया हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने। अधिकारियों से बात की और जनप्रतिनिधियों को टटोला, लोगों से बात की तो सबने एक स्वर में नयापुरा में चिन्हित की गई जगह को मिनी सचिवालय के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताया। कोटा हाड़ौती संभाग का मुख्यालय है और यहां पर मिनी सचिवालय की कमी महसूस की जाती है, क्योंकि तमाम विभाग जो शहर के अलग अलग हिस्सों में स्थापित है, ऐसे में जिला लेवल का सरकारी काम हो या संभाग स्तर का, उसके लिए लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। संभागीय आयुक्त कार्यालय जहां सीआईडी सर्किल पर स्थित है, तो वहीं कलेक्ट्रेट नयापुरा इलाके में है। ऐसे में जल संसाधन विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, अलग अलग अनुभाग अलग अलग जगह पर स्थापित हैं, जिसमें एक ही डिपार्टमेंट के लोगों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। जबकि संभाग के एक छोटे से जिले झालावाड़ में आज से 17 वर्ष पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया और वह मील का पत्थर साबित हुआ। आज झालावाड़ जिले के तमाम विभाग एक ही परिसर, एक ही छत के नीचे संचालित हो रहे हैं, जबकि संभाग मुख्यालय होने के बावजूद कोटा में ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं बन पाई। लेकिन पिछली सरकार से मिनी सचिवालय को लेकर यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के नेता चर्चा चलाने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकार में कोटा में मिनी सचिवालय के लिए कोई योजना का प्रस्ताव नहीं बना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्ववर्ती सरकार में यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल ने कोटा के एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद धारीवाल के हाथ में अब कुछ नहीं है। बीजेपी के स्थानीय नेता कोटा में मिनी सचिवालय की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं और इसके लिए सरकार के स्तर पर भी प्रयास किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि भजनलाल सरकार के बजट में इस बात की घोषणा भी हुई है। मिनी सचिवालय के लिए जो सबसे उपयुक्त जगह देखी गई है वो सेंट्रल जेल है। इसके आसपास की जमीन, इस जगह पर मिनी सचिवालय बनाने के लिए सेंट्रल जेल को यहां से स्थानांतरित किया जाना जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय जेल को स्थानांतरित करने के लिए पहले भी प्रयास हुए थे। बंदा धर्मपुरा के आसपास इसके लिए जमीन भी आवंटित करवा ली गई थी, लेकिन वहां अतिक्रमण होने के कारण बजट स्वीकृत होने के बावजूद जेल का निर्माण नहीं हो पाया। अब जेल के लिए शंभूपुरा में जगह दी गई है, लेकिन वह भी जमीन जेल के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए अब अतिरिक्त जमीन की मांग की गई है। जमीन आवंटित होने और जेल का निर्माण होने में लंबा समय लगने की संभावना है, इसे प्रशासन भी जानता है। इसी को देखते हुए सेंट्रल जेल के समीप स्थित रेनी बाग और वोकेशनल स्कूल के अतिरिक्त जमीन का उपयोग सचिवालय बनाने में किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी का कहना है कि जिन विभागों की जमीन ली जा रही है उनसे एनओसी मांगी गई है, ताकि इस जमीन पर मिनी सचिवालय का निर्माण किया जा सके। जेल ही शिफ्ट होने के बाद जेल वाली जमीन मिलेगी, बाकी निर्माण उस पर किया जाएगा। कारबाग एडीएम सिटी कृष्णा शुक्ला ने कहा कि नयापुरा रेनी बाग वोकेशनल स्कूल सेंट्रल जेल के पास खाली पड़ी जमीन को मिनी सचिवालय के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह जमीन करीब 6 हेक्टेयर है, जिसमें मिनी सचिवालय बनाना प्रस्तावित है। फिलहाल सेंट्रल जेल वाले एरिया को छोड़ा जाएगा। भविष्य में जैसे ही जेल शिफ्ट होगी उसे भी मिनी सचिवालय में कवर कर लिया जाएगा। मिनी सचिवालय इस बार राज्य सरकार के द्वारा एक बजट घोषणा कोटा के लिए की गई है
जिसमें कि इस तरह का कंसेप्ट है कि एक ही स्थान पर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो सभी एक ही स्थान पर उनका जो किया जाएगा रखरखाव और संगठन इत्यादि। तो इसके लिए अभी जगह का चिन्हीकरण किया गया है, जो कि नयापुरा जो अपना रैनी बाग ऑफिस है, ये वोकेशनल स्कूल, ये वाला पूरा जो एरिया है इसको चिन्हित करते हुए, और जो जिन जिन कार्यालयों को वहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा उनकी रिक्वायरमेंट भी हम लोग ले रहे हैं कि किस विभाग को कितने अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए कितने कमरों की ज़रूरत है, कितने उनके पास नंबर्स ऑफ कार्मिक हैं। तो ये संख्या उनसे ली जा रही है। जगह का चिन्हीकरण हो चुका है, अब इसके बाद में जो फर्दर इसकी प्रोसीडिंग है वो प्रक्रियाधीन है। सेंट्रल जेल को भी अधिकृत किया जाएगा? नहीं, सेंट्रल जेल का जो है, चूंकि सेंट्रल जेल को वैसे भी यहाँ से स्थानांतरित किया जाना बजट घोषणा का ही एक पार्ट है, तो वो उस स्थानांतरण पर मिनी सचिवालय के लिए अधिकृत किया जाना डिपेंड करता है। वो अग्रिम निर्णय उसके लिए किया जाएगा। शंभूपुरा में 10.42 हेक्टेयर जमीन में सेंट्रल जेल के लिए आवंटित की गई थी। जेल अधीक्षक राजेंद्र का कहना है कि वर्तमान में 1500 से अधिक कैदी जेल में रह रहे हैं, जो कि क्षमता से अधिक है। शंभूपुरा में जो जमीन देखी गई है वह भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए सरकार को नई जमीन के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि मिनी सचिवालय के लिए सेंट्रल जेल की जमीन को प्रस्तावित किया गया है। जो भी सरकार के आदेश होंगे उसकी पालना की जाएगी। नयापुरा सेंट्रल जेल जो कि 9 हेक्टेयर जमीन में है, उस पर 6 हेक्टेयर में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। बाकी जगह पार्किंग के काम में ली जाएगी, जिसकी तैयारियां स्थानीय प्रशासन के लेवल पर की जा रही है। लोगों का मानना है कि मिनी सचिवालय होना बहुत जरूरी है। एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर तमाम विभाग के खुलने से आम जन को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इससे समय की बचत होगी, मानसिक परेशानी जो लोगों को झेलनी पड़ रही है उससे राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट घोषणा में संभाग स्तर पर जो मिनी सचिवालय की बात कही गई है, संभाग स्तर पर होना भी चाहिए। आज आप देख लो कोटा में अदालतों की स्थिति क्या है। आज 65 के करीब अदालतें कोटा के अंदर है। इस परिसर के अंदर के बाहर कम से कम 25-30 अदालतें हैं। वकीलों को भी परेशानी आती है। आज किसी कोर्ट में पैरवी कर रहा है तो उधर जाना पड़ता है। मतलब पूरे फैला हुआ है, दूर दूर है। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट काफ़ी दूर पड़ती है, आने जाने में परेशानी आती है। बरसात के मौसम में ज़्यादा परेशानी आती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आम जन को अगर अपन सुविधा दें तो एक मिनी सचिवालय हो जिसमें सभी प्रकार की अदालतें जो है, भले वो राजस्थान हाई कोर्ट से जो संचालित हो वो हो, और स्टेट गवर्नमेंट से भी होती है, लेबर कोर्ट जैसी कोर्ट होती है, ये भी हो, सभी एक जगह हो। और इसके अलावा कलेक्टर ऑफिस हो, एसपी ऑफिस हो, सभी एक जगह। मिनी सचिवालय में सारे डिपार्टमेंट अगर एक साथ एक भवन में होंगे, आम जन को सुविधा मिलेगी। और सरकार का तो मोटिव भी ये रहता है, लक्ष्य भी ये रहता है कि आम जन को फ़ायदा, तो दोनों फ़ायदा। एक ही छत के नीचे बना दो सारे ऑफिस, मिनी सचिवालय जिसको अपन बोलते हैं, उसी में कर दो सारे। अदालतें भी उसमें, सारे ऑफिस उसमें ही, क्योंकि लोग आते हैं, समय पैसा दोनों खर्च होता है, किराया भी खर्च होता है। कभी ऑटो करके उधर जाना पड़ता है, दूसरे ऑफिस में वो दूर पड़ता है, इसलिए एक ही जगह होना चाहिए। आपको चुनाव बताया? अजय श्रृंगी, एडवोकेट, महासचिव, कोटा बार। वहाँ आज की तारीख में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 1400 कैदियों की लिस्ट लगी हुई है। मतलब 800 की क्षमता में 1400 लोगों को रखा जा रहा है। न उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, न उनके रहने की ठीक व्यवस्था है। और तो ये जो सारी बातें हैं ये शासन प्रशासन और सरकार को ही करनी है। लेकिन सरकार का जो नज़रिया है, जो काम करने का तरीका, ऐसा लगता है कि बहुत लेट लतीफ़ है। बजट घोषणा में प्रस्ताव कर रखा है सरकार ने, लेकिन मात्र जो है बजट घोषणा में प्रस्ताव करने से काम नहीं चलेगा। काम को धरातल पर जनता को दिखाना पड़ेगा, और तब जाके जनता ये मानेगी कि हाँ, सरकार ने जनता के हित में कोई काम किया है। अभी का क्षमता से अधिक है वहाँ पे? बहुत ज़्यादा अधिक है। मैं कह रहा हूँ ना कि 800 साढ़े 800 की क्षमता है। 1400 कैदी जो है उसमें भरे हुए हैं। महिला और पुरुष सब मिला के 1400 कैदी की संख्या है वहाँ। तो इससे आप समझ सकते हो कि कहाँ 800 और कहाँ 1400। शंभूपुरा में जमीन भी देखी गई थी सब। और मिनी सचिवालय का मतलब ही एक ही छत के नीचे सारा काम है। मिनी सचिवालय उसको ही कहते हैं जहाँ राज्य सरकार के सारे दफ्तर एक छत के नीचे हो, एक बिल्डिंग में हो। आदमी को चाहे नगर निगम का काम हो,
चाहे कलेक्ट्रेट का काम हो, चाहे आपके जो है जुडिशरी का काम हो, या अन्य कोई KDA है, UIT है, जनता मारी मारी फिरती रहती है। यहाँ से आज अगर नगर निगम आदमी जाए तो 10 किलोमीटर जाए, उसकी पेट्रोल जलती है, लू के झपेड़े खाता है, तब जाके वहाँ पहुँचता है। फिर उसको वहाँ तवज्जो नहीं मिले तो फिर बेचारा लौट के अपने घर जाता है। तो एक छत के नीचे, एक बिल्डिंग में अगर सारे सरकारी दफ्तर जो है होंगे तो जनता को बहुत सुकून मिलेगा, न्याय मिलेगा और जनता को इससे बहुत। विधायक संदीप शर्मा का भी मानना है कि कोटा में मिनी सचिवालय की मांग काफी पुरानी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे पूरा करने का काम शुरू कर दिया है। होना आवश्यक है। भविष्य में हमारा विचार है कि ये सब कार्यालय एक स्थान पर हो और उसके लिए हमने लगातार प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कोटा को मिनी सचिवालय की सौगात अपने बजट घोषणा में दी है। और जब मिनी सेक्रेटरीट कोटा में बन जाएगा उसके लिए जगह देखकर उसमें जल्दी कार्रवाई प्रारंभ कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जहाँ कलेक्ट्रेट होगी, कलेक्टर होंगे, SDMs होंगे, सभी SDM ऑफिस और DIG स्टाफ और समस्त व्यक्ति एक ही जगह पर अपनी समस्याओं का निस्तारण करके और वो वहाँ से पूरी तरीके से संतुष्ट होकर जा सकता है। तो ऐसी आवश्यकता भविष्य में लगती थी, उसको लेकर जल्दी काम होगा। और जब तो ये था हमारा आज का मुद्दा, कोटा शहर की बरसों पुरानी मांग मिनी सचिवालय, जिसके अभाव में कोटा शहर में सरकारी विभाग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर फैले हुए हैं, जहां पर लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। मिनी सचिवालय कोटा में बनता है तो इसका फायदा हजारों लोगों को मिलेगा, साथ ही लोगों को आवागमन में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।